नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नई सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि कल न्यायालय में तारीख लगी हुई थी, तो क्या कुछ हुआ है, अगली तारीख क्या है, भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी, कंप्यूटर वाली परीक्षा कब तक कैसे क्या होना है, और परिणाम इसका आ भी रहा है या फिर नहीं, या फिर कब तक आ सकता है, ठीक है। और भी जो काम की चीज़ें हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कल न्यायालय में तारीख लगी हुई थी, ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप केस नंबर देख सकते हैं। तकरीबन वही 8 से 10 मिनट तक बहस हुई। बहस क्या हुई ये किसी को नहीं पता है, सिवाय उस वकील और जो उसके याचिका करता है, क्योंकि ये लोग कौन हैं, कभी मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई है, ना ये लोग कभी मुझसे बात करना चाहेंगे भी, ठीक है, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक। खैर, तो अब यही है कि अगली तारीख 1 अक्टूबर की मिली हुई है। अब कहने का मतलब कि ये टलता जा रहा है, टलता जा रहा है, और टल ये मतलब कि ज़बरदस्ती इसको टाला जा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती मतलब कुछ है नहीं इसमें। शायद 6, 7, 8 तारीख लग चुकी है, सुनवाई भी हुई है। ये निपटना चाहता तो ये आसानी से इसको निपटाया जा सकता है। अगर उनको फिर से परीक्षा करानी होती तो 28 मतलब फैसला देकर रफा दफा कर सकते थे, चलो फिर से करा लो या खारिज करो, जो भी होना होता बहुत ही आसानी से हो जाती। लेकिन ये दोनों ही तरफ से ढिलाई बरती जा रही, मतलब उधर उनकी तरफ से, इधर खैर तारीख तो लगी रही है। तो कहने का मतलब ये है मामला और थोड़ा लंबा खींचेगा ये। अगली तारीख अक्टूबर लगी है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हाँ 28 वालों की परीक्षा हो ही जाएगी। अब हो भी सकती है, ठीक है, क्योंकि अब टिका हुआ है कुछ ना कुछ, तो मतलब तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, ठीक। खैर, निकल के साफ नहीं पता चल रहा क्या कुछ चल रहा है वहाँ, या हो सकता हो कोई बताना भी ना चाहे कि क्या कुछ चल रहा है। और एक खबर ये भी आ रही कि अगले ही महीने 1-2 केस और पड़ने वाला है। मतलब सस्ता हो गया क्या केस उस आजकल, हो सकता हो सस्ता हो गया है, तो 1-8-2 ठे पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या है क्या नहीं भगवान ही जाने। तो कुल मिलाकर के ये है, अभी आयोग पर कुछ काम नहीं हो रहा है इस भर्ती को, अपनी भर्ती को लेकर के, ठीक है। और रही बात परिणाम की, तो हो सकता है कि अक्टूबर के आखिरी तक में ये दे भी सकते हैं, क्योंकि अभी वो कॉपी भी मेरे हिसाब से अभी जची नहीं है, ठीक है। इस पर कुछ हुआ नहीं अभी, और ठंडे बस्ते में पूरी तरीके से, ठीक। ये था कि अभी पीसीएस और आरओ इनको देखना था, तो अब खैर पीसीएस सुनने में आ रहा है कि टल गई है। तो अब हो सकता है अगर ये चाहें तो अपनी एपीएस को फिर से पकड़ सकते हैं, वरना आप ये मान चलो थोड़ा समय और लगेगा। ये परिणाम दे भी सकते हैं, अगर इनको देना रहेगा तो अक्टूबर में दे सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि उधर न्यायालय में भर्ती फंसी है तो परिणाम क्यों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बस उसमें एक लिख देंगे उसमें परिणाम में कि ये परिणाम फला मतलब कि मामले के तहत न्यायालय में है, विचाराधीन है, जो भी है उसी के अंतर्गत आएगा। अगर कल को कुछ उससे फैसला आता है तो वो उसी के अंतर्गत चला जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। तो वो जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़ा लंबा चलेगा, अभी ना जाने कई ठो केस पड़ेगा, अभी अंतिम परिणाम तक ना जाने कितना केस होता रहेगा, वो तो खैर भगवान ही जाने। तो परिणाम आपका आ भी सकता है इसी अक्टूबर के आखिरी तक में, ठीक। और ये भी है कि कॉपी वगैरह जो जचने का है कि अब सॉफ्टवेयर जांचे या फिर ये खुद मतलब हाथ से उसको जांचे, ठीक है, क्योंकि आपसे प्रिंट भी निकलवाया गया था। तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि कैसे जांची जाए कॉपी। सॉफ्टवेयर जांचेगा तब तो मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा, कहाँ क्या कुछ कैसे है, सॉफ्टवेयर को इतना नहीं समझ, ठीक, कहाँ है कहाँ कॉमा है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ प्रश्नवाचक, तो ये सारी चीज़ें नहीं पकड़ में आएंगी उसमें, ठीक है। और अगर हिंदी टाइपिंग रहते तो वो समझ में आता, क्योंकि आपने जैसा उसको फीड किया है वो आपको दिखा देगा, आप वैसा वैसा मिला लो अपना। अब शॉर्ट हैंड में हो तो पहले से डिक्टेशन तो उसमें रहेगा नहीं, क्या मिलाएगा वो, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ क्या है कैसे, तो वो तो अब ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर से जांचते हैं या खुद से अलग से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। गलतियों को लेकर के भी ये है कि आप निश्चिंत रहिएगा, जैसी पिछली भर्तियों में हुआ है 5% या फिर 8 जो भी है, तो इसमें भी कुछ न कुछ रहेगा, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 8, जो भी मानक बनेगा तो बनेगा ज़रूर कुछ, क्योंकि उनको ही पता है अगर मानक हम नहीं बनाएंगे तो भर्ती लफड़े जाएगी। और शासन का ये कहना है कि हमें भर्ती में कोनो दाग नहीं चाहिए, एकदम साफ सुथरी भर्ती हमको चाहिए, पूरी चाहिए, जल्दी चाहिए। अब जल्दी क्या, अब हो गया, मान के चलो आप 4-6 महीना और देरी सही।
तो कुल मिलाकर के ये है कि कंप्यूटर वाली परीक्षा आपकी अगले साल हो रही है, एकदम निश्चिंत रहिएगा। इस साल कंप्यूटर वाली परीक्षा आपकी नहीं होगी, ठीक है। और हो सकता है कि शायद ये भी हो कि उसके लिए आपसे फिर से आवेदन लिया जाए कंप्यूटर वाली परीक्षा के लिए, ठीक है। तो उसमें भी 15-20 दिन 25 दिन या महीने भर का समय लग जाएगा। तो फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको कंप्यूटर के लिए समय देंगे, परीक्षा के लिए। तो आपके पास पर्याप्त समय है अभी, ठीक है। तो बस यही मान के चलिए कि अगले साल आपकी कंप्यूटर वाली परीक्षा होगी पक्का, ठीक। और अगले साल में ये कि जनवरी फरवरी तक ये निपटा लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर ये है कि अगले साल आपको पता है कि इलाहाबाद में कुंभ लग रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा लगेगा इस बार, बाबा ये हैं, जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये इनके ऊपर है कि अब ये जो भी 2-3-4 हज़ार लोगों को मतलब पास करेंगे, तब इन लोग करा लेते हो तो अच्छी बात है। वरना आयोग चाहेगा करा ही लेंगे, 2-3 हज़ार लोग कितने हैं ये, ठीक है। वरना फिर यही भीड़ भाड़ है तो और न टल जाए काफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अब निश्चिंत रहिए, अब इसमें समय लगना है काफ़ी। और 2025 के आखिरी तक आप मान के चलिए कि आपके हाथ में जिंदा नियुक्ति पत्र मिलेगा, 2025 के आखिरी तक। आज से ये वीडियो बन रही है तो आज से 1 साल आप मान के और चलो कि 1 साल तक अभी लग जाना है इस भर्ती में, ठीक है। इतनी जल्दी अब अच्छा वो 1 साल कैसे, थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। मान लो अभी कंप्यूटर परीक्षा इस साल नहीं हो रही, ठीक, अगले साल जाएगी, जब भी होती है अगले साल। उसके बाद ये उसका परिणाम देंगे, ठीक है। वो में 2-3 महीने लगा ही देंगे ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, आपका ये जो अभिलेख परीक्षण वगैरह सत्यापन वगैरह होता है उसमें समय लग जाएगा, 2-3 से 4 महीने लग जाएगा। नियुक्ति पत्र आपको मिलते मिलते 3-4 महीने और लग जाएगा। तो वैसे ही करके आप मान के चलिए कि साल भर लग जाएगा अभी इसको पूरा होने में, ठीक है। तो यही खबर थी। तारीख अभी और कितनी लग जाएगी वो भगवान ही जाने। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 1 अक्टूबर को अंतिम ही फैसला कुछ हो, या तो उसी दिन सुना देंगे या तो फैसला सुरक्षित रख लेंगे, कुछ दिन बाद सुना देंगे। जैसे कि मतलब ये ऐसा हो गया कि ये भर्ती आए न्यायालय में जाए ना, ऐसा होना ही नहीं है। मतलब एमआल वो मतलब लगा रहता है इसके पीछे पीछे कि आ रही इसको न्यायालय में जाना ही जाना है। और कुछ तो ये भी है कि शौकिया केस कर रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है, हमारी फंसी है तो तुम्हारी काहे होने दें हम। तो कुछ ज़बरदस्ती लोगों से केस करवाया गया पकड़ पकड़ के। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको तो पता है ये का छुपा है, ठीक है। अब इसमें देरी होने से ये है कि आपकी जो फिर से मतलब संभावना बन रही थी नई भर्ती की, वहाँ थोड़ा और समय लग जाएगा अब, ठीक है। तो हो सकता है वो 26 तक आए या 27 तक आए, आनी है एक बार फिर से नई भर्ती आपकी, ठीक है। इतना निश्चिंत रहिएगा। तो यही है कि इस साल कंप्यूटर नहीं होगी, परिणाम आपका 1-2 महीने में आ सकता है, या तो इसी अक्टूबर या नवंबर तक छूट सकता है। और गलतियों को भी लेकर के कुछ बैठक उठक जो भी है इनका हो रहा है, और निश्चिंत रहिए कुछ ना कुछ छूट मिलेगी जरूर। छूट का मतलब कि अंक आपके कटेंगे, चाहे 20 गलती तक के या 25 या 30, वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो इतना आप निश्चिंत रहिएगा, बस 1 साल का समय और लेके चलिए, समय ये भर्ती मांगेगी, बस यही अंतर है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो ठीक है। और ये आप लोग केस आपकी स्क्रीन पर, इसको आप लोग खुद से सर्च कर लीजिए, कुछ था नहीं आपको बताने के लिए, अब आप लोग परेशान थे, हमने सोचा बता दें। तो आप लोग खुद से उसको सर्च करके अपना न्यायालय की वेबसाइट पर देख लिया करिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।